नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजेवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस का एक और वैकेंसी आया है, जो कि बेंगलोर में रेल व्हील फैक्ट्री जो होता है, मतलब जहाँ पे पहिया बनता है, रेलवे का जो पहिया बनता है, वहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसेस का वैकेंसी आया है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम रेल व्हील फैक्ट्री जो बेंगलोर में है, उसका हम वेबसाइट खोले हुए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट, और आपको पूरा बताएंगे डाउनलोड करके PDF स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कौन भर सकते हैं, कितना फॉर्म निकला हुआ है, कितना वैकेंसी है, कितना फ़ी लग रहा है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो देखिए, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लिए हैं। सिंपल से आपको इसको खोल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में जाना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, इंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिसेस। यहाँ पे जैसे जाइएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है इसको। जैसे ही डाउनलोड करिएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने लगा है अब। तो अभी देखिए, ये डाउनलोड हम कर चुके हैं। अब इसमें हम आपको समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझाते हैं कि इसमें कितना सीट निकला हुआ है, कौन कौन से ट्रेड का अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन जगह से कौन कौन कोई अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये वैकेंसी निकला हुआ है आपका 13/8/2021 को इसका जो है नोटिस लगा दिया गया है वेबसाइट पर, और उसी दिन का है। और ये आपका फॉर्म जो है 13 सितंबर तक आप भर सकते हैं। इसका सारा कुछ अभी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंगेजमेंट ऑफ नोटिफिकेशन देखिए दिखा हुआ है, इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर एक्ट अप्रेंटिस 1961 इन रेल व्हील फैक्ट्री, यानी RWF बोलते हैं, 2021 से 22 बैच का निकला हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन किया गया है कि कौन कौन सा ट्रेड का इसमें वैकेंसी निकला हुआ है। तो इसमें देखिए, फीटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, CNS प्रोग्रामिंग ऑपरेटर, फिर आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 7 ट्रेड का आपका निकला हुआ है। जिसमें देखिए टोटल जो वैकेंसी है 192 वैकेंसी है। और इसमें UR का, जैसे फीटर है तो UR का इसमें 43 है, फिर आपका OBC का 23 है, ST का 6 है, फिर SC का 13 है। इसी प्रकार से सबका वैकेंसी दिया हुआ है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपका वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका वैकेंसी है इसमें 43 है आपका फीटर में, UR के लिए, और SC के लिए 13 है। तो इसी में सबसे ज़्यादा है। और ये जो पूरा वैकेंसी है, इसको आप कब भर सकते हैं, नहीं भर सकते, ये सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। इसमें है क्या, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो होना चाहिए आपका 24 वर्ष होना चाहिए एज। अगर आप जनरल से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका 13/9/2021 से पहले आपका 24 पूरा जाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर OBC से हैं तो आपको 3 साल का छूट, और SC एंड ST से हैं तो आपका 5 साल का छूट मिलेगा। फिर उसके बाद हम जब बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो अभी आप वीडियो के साथ बने रहें। अब इसमें देखिए, आपको बताते हैं कि इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में क्या डाला हुआ है कि इसमें आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए, यानी 10th होना चाहिए और ITI। 10th में आपका 50 मतलब कि 50% से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और हाँ, एक होता है ITI, आप SCBT से भी करते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। NCBT से आप अप्लाई, मतलब ITI किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उस जो SCBT से किए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आप समझ गए। ठीक, इसके नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए, इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम्स विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फीलिंग विद इन स्टेट ऑफ कर्नाटका आर ओनली एलिजिबल फॉर अप्लाई। मतलब कि आप जान लीजिए कि जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक स्टेट से, वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद जो रेलवे कर्मचारी हैं, उनका अगर बेटा बेटी जो भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेलवे कर्मचारी हैं तो वो कहीं का भी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पूरा मेंशन किया गया। उसके अलावा फिर हम जब इसके नीचे आते हैं तो रेट ऑफ स्टाइपेंड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये जो अप्लाई करेंगे, इसमें आपको क्या होगा कि पूरा डिटेल्स आपको वहाँ का सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप रेलवे कर्मचारी के मतलब पुत्र या पुत्री हैं तो उनको आपको सारा डिटेल्स उनका जॉब का देना पड़ेगा, सब कुछ आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद ये सब डालिएगा तब आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम रेट ऑफ स्टाइपेंड, मतलब कि रेट ऑफ स्टाइपेंड यानी जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वहाँ रहने का, तो पैसा जो आपको मिलेगा मंथ का, वो देखिए यहाँ पे अच्छा खासा स्टाइपेंड है, 12,261 रुपया पर मंथ। और इसमें CNC प्रोग्रामिंग का जो ट्रेड से आप करिएगा तो उसमें 10,800
10,899, यहाँ पे 1 जो है मिटा हुआ है, लेकिन ये 10,899 पर मंथ है। तो आप समझ लीजिए कि अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिल रहा है आपको। फिर उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिया रहा है, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे एनेक्सर ABCD ये सब का जो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है आपको दिखाएंगे, वो सब कुछ आपको अप्लाई करके जाना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका जितना भी है जो आपका मतलब कि 10th का मार्कशीट है, ये सब कुछ आपको सब कुछ तो ले जाना है, ये नीचे दिया हुआ है आपको, हम बताते हैं वो। उसके बाद आपका जैसे कि फिटनेस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, फिर एक्स सर्विसमैन का जो है अगर वो चीज़ आपको शो करते हैं तो वो चीज़ आपको शो करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि अगर OBC SC ये सब चीज़ से अगर हम आप शो करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको होना अनिवार्य है, वो चीज़ आपको लगाना होगा। उसके बाद पेमेंट मोड में पेमेंट ऑफ फ़ी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ फ़ी में आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, और SC ST और PhD यानी हैंडीकैप्ड और वोमेन कैंडिडेट को पैसा नहीं देना होगा। और यहाँ पे उनको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जनरल वाले को 100 रुपये का जो है पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आपको मतलब कि पोस्ट ऑफिस में आपको चिपका के आपको कहाँ पे भेजना है ये भी आपको हम नीचे बताएंगे। तो आप जान लीजिए कि ये आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये ऑफलाइन आपको बाय पोस्ट भेजना होगा 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट डाल के। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि सेल्फ अटेस्टेड आपको सर्टिफिकेट जो कॉपी है उसका सेल्फ अटेस्टेड आपको जीरोक्स कॉपी आपको देना है, ओरिजिनल आपको नहीं देना है। 10th का, ITI का, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ID का जो है वो देना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फिर ये हैं तो उसका भी देना पड़ेगा, यानी सारा कुछ आपका डिटेल्स इसमें सबमिट होना चाहिए। फिर इसके बाद जैसे ही हम आगे आते हैं, देखिए लास्ट डेट कब तक है, यहाँ पे ये देखिए पूरा लिखा हुआ है कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो उनका डिटेल्स आपको डालना होगा, उनका अगर बेटा बेटी हैं तो आप उनका भी डिटेल्स आपको डालना होगा, आपके पिताजी का सब कुछ आपको उसी में डाल के आपको बाय पोस्ट करना होगा। लास्ट डेट इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13 आपका लास्ट डेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया गया है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 13/9/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 13 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये पोस्ट पे आपको भेजना है, द सीनियर पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट आपका रेल व्हील फैक्ट्री आपका बेंगलोर, यहाँ पे आपको देना है। फिर इंपॉर्टेंट डेट देखिए आप देख दिया हुआ है 13/9/2021 तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद 15 दिन बाद आपका मेरिट लिस्ट निकल सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा 10th का आपका मार्क्स और आपका ITI का मार्क्स दोनों मिला के, मतलब जानते हैं कि रेलवे में आपका सिलेक्शन ऐसे ही होता है मेरिट बेसिस पे, तो आपका दोनों मिला के आपका सिलेक्शन होगा और 15 दिन बाद आपका रिजल्ट निकल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो आपको मेन फॉर्मेट पे आप ले चलते हैं। तो ये देखिए फॉर्मेट आपका अप्रेंटिस जो फॉर्म भरिएगा आपका, ये आपको PDF से डाउनलोड करके निकाल लेना है और इसको आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से भरना है। उसके बाद फिर आपका देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का भी है, आपको भर देना है, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको भर के आपको ले जाना है। मेडिकल फिटनेस वाला भी आपको बनवा लेना है। ये सब कुछ आपको भर के अच्छे तरीक़े से फ़ोटो वगैरह चिपका के सब कुछ आपको करके आपको दे देना है। उसके बाद बाय पोस्ट आपको उसी पता पे भेज देना है। तो निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे ये वैकेंसी निकला है रेलवे अप्रेंटिस का। पहिया कारखाना जो आपका बेंगलोर में है वहाँ पर निकला है। तो कर्नाटक के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, या रेलवे कर्मचारी हैं तो उनके बेटा बेटी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनका डिटेल सब कुछ आपको डालना होगा, सारा कुछ ओरिजिनल नहीं डालना है, उसका जीरोक्स आपका सेल्फ अटेस्टेड करके आपको डालना है। सब कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। इसका जैसे ही मेरिट वगैरह आएगा तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी अपडेट आता है अप्रेंटिस ITI से जुड़ा हुआ तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।